सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि आपने हमारे इस छोटे से एक जो हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं उसको आकर के हमें प्रोत्साहित किया। उसके साथ मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे हैं सभी हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और इस इलाके के सभी गणमान्य लोग, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज ये हो रही है, दो खुशियाँ हो रही हैं। एक तो हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी के सभी सदस्य तो नहीं आ सके, लेकिन इस आज के प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सदस्य आए। इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की भी हो रही है कि हमारे अध्यक्ष जी ने, जिन्होंने मुझे सांसद बनने का मौका दिया, उस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल पानीपत के जितने भी वरिष्ठ लोग थे जिनको हमने वहाँ मेंबर बनाया, आज वो भी यहाँ आए। पिछले 31 सालों से हम आज का दिन हर वर्ष मनाते हैं, क्योंकि ठीक 31 वर्ष पूर्व 12 मई 1984 के दिन मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। और आज के दिन उनका क्योंकि जन्मदिन है तो हम जिसको श्रद्धांजलि दिन भी मनाते हैं और उनका जन्मदिन भी उसके साथ मनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला, मुझे हमेशा मैंने देखा कि लड़ना ही पड़ा हर क्षेत्र में जाकर के। मैं छोटा था तो 7-8 साल 10 साल की उम्र तक मैं ठीक है शाखा जाता रहा। तो शाखा जाते जाते मैं फिजिकली कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया और मैं फिर क्रिकेट की तरफ चल पड़ा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं टेस्ट मैच क्रिकेट का उस समय और ट्रक होता था, अब और क्रिकेट है। हमारे ज़माने की क्रिकेट और होती थी। तो मैं टेस्ट मैच में पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। पिताजी को भी अरेस्ट, दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया और अश्विनी कुमार जी को रात को बम्बई से पकड़ के फिरोजपुर जेल में लाके बैठा दिया। तो क्रिकेट तो खत्म होगी। फिर हमने कहा ठीक है, क्रिकेट बैट छोड़ा है तो पेन पकड़ेंगे। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि विदेशी शक्तियों ने कोशिश की। आप तो तब अध्यक्ष जी गुजरात में थे और आपको खबरें तो सब वहां मिलती थी। 1982 में जब ये मूवमेंट खालिस्तान की अपनी चरम सीमा पर थी, तो मेरे दादाजी ने खुल के उस वक्त पंजाब केसरी ने उसका विरोध किया, खुल के। और मेरे दादाजी को गोलियों से भून दिया गया। और मुझे याद है, मैं अब उनका सिर अपनी गोदी में लेकर के मैं हॉस्पिटल का जब ऑटोप्सी कराने के लिए गया तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि मैं इस बात को गर्व महसूस हो रहा था कि मैं उस दादे का पोता हूं जिसने देश की एकता, अखंडता और तन की रक्षा के लिए, ये लड़ाई पेन और बंदूक की थी, अपने जान निछावर किए। फिर
1984 में ये चलता रहा। 1984 में मेरे पिताजी जो थे, जिनका कि आज जन्मदिन है, वो लालाजी जो थे ना, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। वो मिनिस्टर भी रहे, अंग्रेजों की जेलों में भी उन्होंने, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, 16 साल उन्होंने अंग्रेजों की जेलों में काटे। फिर इंदिरा गांधी की जेलों में भी वो 1 साल और 9 महीने रहे। तो उनका जेल तो उनका घर ही था जैसे। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो एक लेखक थे, लेखक। वो लॉजिक से लिखते थे, वो भावनाओं को अपने लॉजिक में बदल के लिखते थे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिन दिनों भिंडरावाला अपने चरम पर था, तो उन दिनों राजीव गांधी जैसे, हमारे राहुल गांधी जी अभी नए नए आए ना राजनीति में, तो उन दिनों वो भी आए थे, राजीव गांधी। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा उनको कि ये भिंडरावाला कौन है, वो कहते वो तो एक संत है। तो पिताजी ने, मुझे याद है, एक संपादकीय लिखा कि ये संत है। क्या संत का काम ये होता है कि वो बंदूक टांग के चले? क्या संत वो होता है जो ये लोगों को, अपने शागिर्दों को कहता है कि उस व्यक्ति को, निहत्थे को मारो, बसों से निकाल के लोगों को मारो, मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठ के लोगों को मारो? क्या संत का ये काम है? और उसके बाद एक दिन वो भी आया जब उनको भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मैं दिल्ली था, दिल्ली से आया, पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था। मुझे याद है उस समय के हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने मुझे अपना जहाज दिया और उन्होंने कहा उसमें तुम जाओ। मैं अकेला पहुंचा, देखा घर में तो पिताजी की जो शरीर था वो नहीं था। तो पूरा शहर आग लगी हुई थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन थी, ना पुलिस थी, कोई नहीं था। तो मैंने कहा कहाँ है? तो मैं ढूंढने के निकला, जहां उनको मारा था उनकी बॉडी आधी सड़क पे गिरी हुई थी। 6 घंटे ये हालात थे उस समय। मैं उनको भी अपनी गोदी में रखकर उनका शरीर लाया। तो मुझे एक बार फिर गर्व हुआ कि देख अश्विनी कुमार, रोना नहीं है तुझे, तू तो उस परिवार का बच्चा है जिसके दादा ने भी और पिता ने भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ना केवल मेरे दादाजी और पिताजी को मारा गया, हमारे 140 रिपोर्टर, एजेंट, जितने भी काम करने वाले थे, किसी को नहीं छोड़ा गया। और जब मैं अपने पिताजी की, उनकी शरीर को लेकर घर आया, तो मैंने उनके कपड़ों में देखा तो उसमें उनका एक डायरी, एक पेन मैंने अभी भी रखा अपने पास संभाल के। उनका पेन लेकर के मैं ऊपर चला गया दफ्तर में और मैंने ये लेख लिखा। मैंने ये कहा, ऊपर लिखा भिंडरावाले को। मैंने कहा अगर भिंडरावाला तुम ये समझते हो कि लाला जी और रमेश जी की हत्या करने के पश्चात तुम पंजाब केसरी को बंद कर दोगे तो तुम गलत हो। मैं तीसरी जनरेशन हूं और मेरे बाद चौथी जनरेशन भी तैयार हो रही है और मैं अपने खून के आखिरी खतरे तक देखूं, अपने आखिरी खून के खतरे तक लड़ूंगा और किसी भी हाल में पंजाब केसरी बंद नहीं होगी। और अगर उस समय पंजाब केसरी बंद हो जाती तो खालिस्तान जरूर बनता। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि आज के दिन हम उनको याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को। हम हैं उनके बच्चे और हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेंगे, भविष्य में भी करेंगे, लड़ेंगे, पेन को कभी झुकने नहीं देंगे और उनके नाम को हमेशा ऊपर करने की कोशिश करेंगे।